जो हम रेस्टोरेंट में जाके विंग्स खाते हैं ना पोटैटो के, वो हमने बहुत ही कम खर्चे में अपने घर में तैयार कर लिए हैं। तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। रेसिपी को पूरा देखें वीडियो को, और स्किप नहीं करना। तो आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आप लोगों के लिए मज़े की जो रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू के जिंगर। मज़े मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, इतने मैंने इनकी मोटाई रख के इनको मैंने छुरी के साथ ही ब्रेक काट लिया, और इनको 2-3 पानी वॉश करके फिर आलूओं को मैंने इस तरह से पानी में डिप करके रख लिया था ताकि ये ब्लैक ना हो। तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त से जिंगर बनेंगे, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। जो लोग ये जिंगर खाएंगे ना, वो चिकन के जिंगर को भूल जाएंगे, इतने टेस्टफुल बनते हैं। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ले ली हैं, ये मैदा ले लिया मैंने 1 कप। तो मैदे में मैंने ये नमक डाल लिया 1 टेबलस्पून, चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, ये ले लिया मैंने लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, और धनिया और गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। तो अब इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले इसमें पानी नहीं ऐड करना है, इसको ऐसे ही खुश्क ही हमने मिक्स करना है। जो लहसुन पाउडर है उससे इसकी जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाता है। आप लोग रेस्टोरेंट से ऐसे जिंगर खाते होगे, जैसे ये जिंगर हम लोग बहुत कम खर्चे में घर में बना सकते हैं। तो अब हम इसी में 1 अंडा डालेंगे, और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा सा डालना है, पहले इसको हमने मिक्स करना है, गाढ़ा सा इसका पेस्ट तैयार करना है। इसको हमने पतला नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, कोई लम्स वगैरह इसमें ना रहें। हमें ना इसकी बैटर की इतनी थिकनेस चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो और अब मैंने क्रम्स बनाने के लिए ये खुश्क मैदा ले लिया, इसमें सिर्फ 1 टीस्पून मैंने ना नमक ऐड कर लिया है। इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। खाली नमक डाला और कोई चीज़ नहीं इसमें हमने डालनी। ये देखें, आलू का 1 पीस हमने ले लेना, इस तरह से इसमें डिप करके। ये देखें, इस तरह से इतना कोड होना चाहिए। और साथ ही हमने इसको खुश्क मैदे में डाल देना है, और इसको हाथों से भी कर सकते हो आप लोग, चम्मच की मदद से भी कर सकते हो। और ऐसे ही हमने साथ ही इसके दूसरा पीस इसमें ऐड कर देना है। बहुत ज़बरदस्त इस तरह से इनके क्रम्स बनेंगे। ये देखें, ऐसे मैं इसी तरह से 3-4 पीस ऐसे इसमें डाल के फिर इनको निकालूंगी। इतने ज़बरदस्त हमारे ये जो है ना पोटैटो के विंग्स तैयार होंगे कि आप लोग अगर बनाओगे तो आप लोगों को शाबाशी ज़रूर मिलेगी, और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। ऐसे करके उसमें डालते जाएंगे, और ऊपर से मैदा जो है इसके ऊपर डस्ट करते जाएंगे। ये देखें, फिर इस तरह से हाथों से इसको दबा दबा के हमने इसके बहुत ज़बरदस्त से क्रम्स बन जाएंगे। ये देखें, ऐसे। और जो वाफर मैदा इसके ऊपर लग जाए उसको हम इस तरह से उतार देना है। ऐसे कर करके इनको साइड पे रख लेंगे, और इनको ज़्यादा देर के लिए हमने नहीं रखना बाहर। ऑयल साथ ही हमने गर्म होने के लिए रख देना है, ताकि इनको हम उसमें डालते जाए। नहीं तो जो आलू हैं उनकी जो नमी निकलती है ना बीच में से पानी, उससे ये जो है फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, मैं बना के ऐसे रखी जा रही हूँ। ऑयल जो है मैंने गर्म कर लिया। अब इसमें हम सारी जो है चिप्स इस तरह से डालते जाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमने ना ज़्यादा हाई फ्लेम पे करना है, और ना बहुत ज़्यादा लो पे, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। ये देखें, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर आना शुरू हो गया है। तो इनको निकालना शुरू करेंगे।
अगर हम इनको तेज़ फ्लेम पे करते ना, हाई पे, तो ये ऊपर से जल जाने थे एकदम से सारे, और आलू जो हैं वो अंदर से हमारे कच्चे रह जाने थे। ऐसे साथ साथ और डालते जाएंगे। तो जी ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो है ना पोटैटो की विंग्स हमने बना के तैयार कर लिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना, तो नन्ना मुन्ना सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।